और चीफ इंजीनियर वर्कर प्लीज टेक ऑन। आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए गए 43 पुलों के एक साथ उद्घाटन और अरुणाचल प्रदेश में नेचिपू टनल के शिलान्यास के अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होने पर मुझे बेहद खुशी हो रही है। एक साथ इतनी संख्या में पुलों का उद्घाटन और टनल का शिलान्यास अपने आप में मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 7 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित ये सारे ब्रिज कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट के एक नए युग की शुरुआत करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। मैं बीआरओ, संबंधित स्थानीय लोगों सहित समस्त देशवासियों को इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं और इन पुलों को हमारे देश भारत को समर्पित करता हूं। साथ ही नेचिफू टनल के काम की शुरुआत पर भी मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज हमारा देश हर क्षेत्र में कोविड-19 के कारण उपजी अनेक समस्याओं का समान रूप से सामना कर रहा है। वह चाहे कृषि हो या अर्थव्यवस्था, उद्योग हो या सुरक्षा व्यवस्था, सभी इससे गहरे प्रभावित हुए हैं। साथ ही हमारी उत्तरी और पूर्वी सीमा पर पैदा की गई स्थितियों से भी आप भली भांति परिचित हैं। पहले पाकिस्तान और अब चीन के द्वारा भी मानो एक मिशन के तहत सीमा पर विवाद पैदा किया जा रहा है। इन दोनों देशों के साथ हमारी लगभग 7,000 किलोमीटर की सीमा मिलती है, जहां किसी न किसी सेक्टर में आए दिन तनाव बना रहता है। इतनी समस्याओं के बावजूद हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में यह देश न केवल इन संकटों का दृढ़ता के साथ सामना कर रहा है, बल्कि सभी क्षेत्रों में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव भी ला रहा है। हाल ही में राष्ट्र को समर्पित अटल टनल रोहतांग इसका जीता जाता उदाहरण है। न केवल भारत बल्कि विश्व के इतिहास में यह निर्माण अद्भुत और अभूतपूर्व है और यह टनल हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनजीवन की बेहतरी में एक नया अध्याय जोड़ेगा। साथियों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्थापना के समय से ही दूर दराज के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में सदैव आगे रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकांश सड़कों और एयरफील्ड्स के विकास में बीआरओ की बहुत बड़ी भागीदारी रही है और वह सराहनीय भागीदारी रही है। अपनी इसी जिम्मेदारी को जारी रखते हुए बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मिलिट्री पर्पस और स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए कुल 43 ब्रिजेस का निर्माण किया है और इनके निर्माण से हमारी पश्चिमी, उत्तरी और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज के इलाकों में मिलिट्री और सिविल ट्रांसपोर्ट में निश्चित रूप से बड़ी सुविधा मिलेगी। और मैं यह भी मानता हूं कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जवान बड़ी संख्या में ऐसे इलाकों में तैनात होते हैं जहां पूरे साल ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है और खासकर ऐसे समय में जब ठंड बढ़नी शुरू होती है, कई इलाकों के रास्ते बर्फबारी के कारण बंद हो जाते हैं। ऐसे में ये पुल और टनल हमारी सेनाओं तक राशन और सैन्य सामग्री यानी मिलिट्री इक्विपमेंट आदि पहुंचाने में भी काफी सहायक सिद्ध होते हैं। साथियों, इन पुलों में कई छोटे तो कई बड़े पुल हैं, पर उनकी महत्ता का अंदाजा उनके आकार से नहीं लगाया जा सकता है। शिक्षा हो या स्वास्थ्य, व्यापार हो या खाद्य आपूर्ति, आर्म्ड फोर्सेस की सामरिक आवश्यकता हो
या अन्य विकास के काम, इन्हें पूरा करने में ऐसे पुलों और सड़कों की समान और एक अहम भूमिका होती है। साथियों, देश के सीमावर्ती इलाकों में सड़कों, सुरंगों और पुलों का लगातार निर्माण आप लोगों की प्रतिबद्धता और सरकार के रिमोट एरियाज में पहुंचने के प्रयास को दर्शाता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें न केवल सामरिक जरूरतों के लिए होती हैं, बल्कि राष्ट्र के विकास में दूर दराज के क्षेत्रों की भी बराबर भागीदारी सुनिश्चित करती हैं। इस तरह ये पुल, सड़कें और सुरंगें हमारे सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ मजबूत राष्ट्र और मजबूत लोकतंत्र की शिराएं, वेन्स जिसे कहते हैं, यह होती हैं। मुझे बतलाया गया है कि नैशीपुर टनल, जिसके लिए कार्य आज प्रारंभ किया गया है, सामरिक और सामाजिक दृष्टि से समान रूप से यह महत्वपूर्ण है और यह टनल अरुणाचल प्रदेश के भालुकपांग और तवांग को आपस में जोड़ेगी और इसकी लंबे समय से डिमांड हो रही थी। 450 मीटर लंबी बाई लेन नैशीपुर टनल ऑल वेदर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने, यात्रा का समय और दूरी कम करने के साथ साथ नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों, मुझे यह भी बताया गया है कि मौजूदा नैशीपुर पास एक एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। प्रायः दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जहां दुर्घटना की संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं और ऐसे में यह टनल यात्रियों को एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करेगा। और मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि बीआरओ द्वारा नवीनतम तकनीकी और आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करते हुए पिछले 2 वर्षों के दौरान 2200 किलोमीटर से अधिक सड़कों की कटिंग की गई है। यह एक अपने में मिसाल है और साथ ही लगभग 4200 किलोमीटर लंबी सड़कों की सर्फेसिंग भी की गई है और लगभग 5800 मीटर अस्थायी पुलों का निर्माण किया गया है। लॉकडाउन की अवधि के दौरान भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने उत्तर पूर्वी राज्यों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निरंतर कार्य किया है। दूर दराज के स्थानों पर स्नो क्लियरेंस में देरी न हो, यह सुनिश्चित करते हुए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना काम सदैव जारी रखा है। इसके लिए मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। साथियों, सरकार आप लोगों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करती है और आप लोगों की हर संभव सहायता का आश्वासन भी देती है और मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस निष्ठा और वफादारी के साथ आप देश के लिए काम करते हैं, उतनी ही निष्ठा के साथ यह सरकार आप लोगों के लिए काम करने का प्रयास करती है। डीजी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को और पूरी उनकी टीम को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। बल्कि जो निर्धारित बजट था, उस कम बजट में इन ब्रिजेस का निर्माण करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। यह भी एक अपने में मिसाल है। हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि हम देश के विकास में जी जान से लगे कर्मियों और संगठनों को अधिक से अधिक सुविधा और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराएं। और हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है मित्रों कि पिछले वर्षों की भांति जो हमारी स्ट्रेटेजिक रोड्स हैं, उनके निर्माण के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को समुचित धनराशि उपलब्ध कराई है। और मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि आज के 5-6 वर्ष पहले तक जो इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का वार्षिक बजट था, जो कि 3 से 4 हजार करोड़ रुपए तक हुआ करता था, आज यह बढ़कर लगभग 11,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का हो गया है।